शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश करते हुए नीव द फाउंडेशन कोचिंग सेंटर के छात्रों ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों ने परीक्षा में 99% से अधिक अंक प्राप्त किए, जो उनकी प्रतिभा और शिक्षकों के मार्गदर्शन को दर्शाता है। कोचिंग सेंटर के छात्रों का कहना है कि यहाँ की शिक्षण पद्धति प्रभावशाली और अनूठी है। उनका मानना है कि कोचिंग सेंटर की फैकल्टी हमेशा उनकी मदद के लिए उपलब्ध रहती है, चाहे वे किसी विषय में सहायता की जरूरत हो या परीक्षा की तैयारी में कोई दिक्कत। छात्रों ने बताया कि यहाँ केवल पढ़ाई ही नहीं, आत्मविश्वास बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। फैकल्टी के अनुसार इस सफलता का श्रेय छात्रों की मेहनत, अनुशासन और जिज्ञासा को जाता है। शिक्षक बताते हैं कि अब बच्चे पढ़ाई को एक खेल की तरह मजेदार तरीके से सीख रहे हैं। यह बदलाव उनके समय प्रबंधन, गंभीरता और अनुशासन से भी साफ दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ जो आपके टीचर्स मौजूद है, सर आपका नाम? मेरा नाम सौरभ झा। जो आप यहाँ पर इस फाउंडेशन के अंदर है, आप सर कौन सा सब्जेक्ट आप बच्चों को? मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो यहाँ के फैकल्टी जो आप हैं, तो बच्चों का रुझान कैसा है केमिस्ट्री की तरफ? केमिस्ट्री बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं और काफ़ी दिल से पढ़ते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ का टेस्ट और फाइनल जो एग्ज़ाम है जेईई और नीट, उसमें बहुत ज़बरदस्त नंबर लाते हैं। तो यहाँ के आपके अभी इस साल के जो रिज़ल्ट आए हैं उसके अंदर 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो उनमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर उनका कैसा दिलचस्पी थी? केमिस्ट्री में बहुत हाईली इंटरेस्टेड थे शुरू से, और केमिस्ट्री तो एक बैकबोन की तरह हुआ उनका ओवरऑल परसेंटाइल बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और वो पहले से अपन कॉन्फिडेंट भी थे, स्टूडेंट भी कॉन्फिडेंट था कि केमिस्ट्री में तो नंबर आना ही है, क्या कि काफ़ी प्रैक्टिस उन्होंने शुरू से कर रखा था केमिस्ट्री। तो हमारे साथ और भी फैकल्टी मौजूद है। सर आपका नाम? मेरा शीशराम। तो सर आप क्या सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ सर यहाँ से, और पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं 2019 से यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो फिजिक्स एक चैलेंज ही होता है कि फिजिक्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, तो इतना टफ भी नहीं होता है। तो बच्चों के लिए तो सर जहाँ देखा जाए कि बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स के बिना कुछ भी नहीं, अगर हम कुछ उठा रहे हैं तो उसमें भी फिजिक्स आती है। तो फिजिक्स को लेकर बच्चे कितने वो हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सब्जेक्ट आसान है, इसको ढंग से प्रॉपर ढंग से एक्सप्लेन किया जाए, ढंग से समझा जाए तो बच्चे बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे रिहान कटारिया है जिसका 99.43% आए हैं, उसने फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर किया। जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे उतने क्वेश्चन सारे सही है। 23 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सही करके आया बच्चा। तो काफ़ी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी इस बच्चे ने भी, और हर बच्चा देता है। तो सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है? मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो मैथमेटिक्स, गणित, गुणा भाग, जो हर महकमे में, हर एरिया में चाहिए ही चाहिए कि इसके बिना तो आदमी अपना पैसे का भी हिसाब नहीं कर पाता। तो यहाँ पे बच्चे कितने अच्छे निकल रहे हैं मैथ के अंदर? मैथ के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जो जेईई में परफॉर्म रहा है बहुत अच्छा किया। जैसे रिहान कटारिया है, उसने जो परसेंटाइल आई उसकी 99 परसेंटाइल आई मैथमेटिक्स के अंदर। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सभी बच्चों का रहा है मैथ के अंदर, और इंटरेस्ट भी बच्चे बहुत अच्छे से लेते हैं मैथ के अंदर। तो मैथ में कोई अड़चन आती है तो आप उसको सोल्व कितनी देर में या कितने हिसाब से उसको सोल्व कर लेते हैं? जल्दी जितना पॉसिबल हो पाता है। हम सम टाइम बच्चे ऐसे होते हैं रात को डाउट भेजते हैं, हमारे पास व्हाट्सअप भेजते हैं कि सर ये डाउट्स आ रहे हैं, तो हम रात को भी उनके लिए लगे रहते हैं। और जो बच्चे अगर फोकस करते हैं ना, तो उन पर हम पूरी मेहनत करते हैं। तो सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? मैं भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आपका नाम? सौरभ। तो आप भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? तो केमिस्ट्री के साथ मतलब 2 टीचर, एक बैच में आप कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? लगभग 30 से 40 बच्चे। 30 से 40 बच्चों। तो रुझान अच्छा है बच्चों का केमिस्ट्री की तरफ? बिल्कुल सर, वी वर्क एज अ टीम, और बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट लेते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अभिभावकों ने इस शानदार प्रदर्शन पर संतोष जताया है। उनका कहना है कि यह कोचिंग सेंटर न केवल एकेडमिक रूप से मजबूत करता है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की शिक्षा भी देता है। अभिभावकों का मानना है कि उनके बच्चों में आत्मविश्वास और सोचने की नई दिशा विकसित हुई है। अभी हमारे साथ जो है स्टूडेंट्स के पेरेंट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले रिहान के फादर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि उनका जो एक प्राउड मोमेंट है वो यहाँ के नीव फाउंडेशन ने दिया है, वो कैसा रहा? सर आपका बच्चा जो है स्कोर प्राप्त कर लिया उन्होंने 99 से ऊपर, तो आपके लिए क्या प्राउड मोमेंट है? सर ये हर किसी पेरेंट्स को प्राउड फील करना चाहिए जब बच्चा सक्सेस की तरफ जाता है। और सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहूँगा जो अचीवर्स हैं, और उसके साथ साथ जो नीव द फाउंडेशन के टीचर्स हैं। जब मैं रिहान का एडमिशन कराने आया था, पुष्पेंद्र गुप्ता जी हैं जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे एक कमिटमेंट किया था कि हम इनका रिज़ल्ट देंगे, और आज उन्होंने ये कमिट पूरा किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और रिहान ने भी दिन रात मेहनत करके आज इस मुकाम पे पहुँचा है, और उम्मीद करता हूँ कि जो आगे एडवांस का एग्ज़ाम होगा उसमें भी वो अपनी मेहनत उसकी
रंग तो लाएगी। देखिए सर, जैसे कि बच्चे पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, तो रिहान का पढ़ाई के अंदर कैसा जोर था? देखिए, हमने रिहान को कभी भी पढ़ाई के लिए हमने कुछ कहा नहीं इसको, अपनी मर्ज़ी से उसने किया है जो किया है, और दिन रात लगा रहता था ये इस पढ़ाई के लिए। हमने उसको प्रेशर नहीं किया था, अपना जो आएगा ठीक है, लेकिन उसने अब मेहनत की और रंग लाई। जी। तो अभी हमारे साथ निखिल के माता पिता भी मौजूद हैं, उनसे और पूछ लेते हैं कि उनके जो ये मूवमेंट है उनके लिए कितनी बड़ी मूवमेंट है। सर बहुत बड़ी मूवमेंट है, और जो है ना मैं आपको क्लियर सा बताना चाह रहा हूँ कि पहले तो ना कोरोना से पहले मैंने लड़की का एडमिशन कराया था बीएमसी, तो तभी कोरोना लग गया, तो उनका रिस्पॉन्स से जो है ना ठीक सा नहीं लगा उस टाइम पे। मैं तभी बेटी को जो है ना न्यू फाउंडेशन में मैंने जो है ना एज ए डाउट के लिए लेके आया था मैं, कि डाउट क्लियर हो जाए। पर लेकिन यहाँ की फैकल्टी को देख के मैंने वीएमसी छोड़ के विद्या मंदिर क्लासेस और जो है ना यहाँ न्यू फाउंडेशन में बेटी को एडमिशन दिलवाया। 2 साल में ही मेरी बेटी 98 परसेंटाइल लेके और आज जो है एनआईटी कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में वहाँ भी टॉपर है। और फिर जो है बेटी को देख के बेटा मोटिवेट हुआ, और उसका तो रिजल्ट आपके सामने है 99.043। तो उनकी मदर भी हमारे साथ मौजूद है कि अगर हम देखें कि लड़कियों को शिक्षा की तरफ कम ही आदमी जाने देते हैं कि आगे की तरफ, तो आपने अपनी बेटी को भी पढ़ाया और बेटे को भी पढ़ाया, तो इस दौरान न्यू फाउंडेशन का क्या रोल था? न्यू फाउंडेशन का तो रोल था ही था। यहाँ तो उनको सबसे बेस्ट गुरु मिले हैं पढ़ाने के लिए, तो बेटी ने भी मेहनत की है, बेटे ने भी मेहनत की है, और यहाँ सारे स्टाफ ने मेहनत की है, खासकर शीशराम सर, ये सौरभ सर और वसीम सर, ये तो इनके लिए भगवान ही थे। तो एक शिक्षा के अंदर अगर हम देखें कि लड़कियों को शिक्षा देने के लिए थोड़ा सा पीछे रहते कि अगर वो कहीं से हट गई तो दोबारा उसको एडमिशन नहीं दिलाते, तो आप लोगों ने जो शिक्षा की तरफ बेटियों को अग्रसर किया उसके लिए आपको क्या कहना है? सर ये तो अब तो समय चेंज हो गया है, वो पुरानी बातें नहीं रही, एक बार लड़कियों को नहीं, अब तो लड़कियां ही मोटिवेट करती है, और लड़की तो स्वाभिमान है सर, इससे ज़्यादा तो और क्या कहें। हमारी तो जो है ना लड़की ने रास्ता अपने भाई को दिखाया है, लड़की से ही हमने सीखा है, लड़की को रास्ता हमने दिखाया। थोड़ा सा बस ये है कि भाई कभी मैं तो फ़र्क मानता नहीं है कि भाई लड़का है या लड़की है। तो यहाँ के जो न्यू फाउंडेशन की फैकल्टी है उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। माँ बाप का कहना है कि उनकी सपोर्ट से ही उनके बच्चे आज आगे बढ़ चुके हैं और आगे भी इनकी सपोर्ट से वो आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। संस्थान के प्रमुख पुष्पेंद्र गुप्ता ने बताया कि 2016 में स्थापित नीवदा फाउंडेशन आज देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलाने में सफल हो रहा है। उनका मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल एकेडमिक ज्ञान देना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना भी है। इस दृष्टिकोण से सेंटर छात्रों के शैक्षिक और मानसिक विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। नमस्कार, मैं सचिन कौशिक, आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। आज हम जहाँ पर आए हैं वो एक शिक्षा यानी कि एक स्कूल भी हम इसे कह सकते हैं, एक फाउंडेशन है ये। वैसे तो एक फाउंडेशन है और इस फाउंडेशन के अंदर इन्होंने काफ़ी बच्चों को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया है। तो उनके जो ओनर हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि ये फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी और कैसे इसका जो सफ़र है वो स्टार्ट हुआ था। जी, आपका नाम? पुष्पेंद्र गुप्ता। और सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग रही है वो 2016-17 का पहला बैच रहा था हमारा, और उसके बाद से कंटिन्यू हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के, वो कंटिन्यू दिल्ली के अच्छे जो हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें हैं। अबाउट 15-16 बच्चे हमारे गए हुए हैं अभी तक, और IIT में भी 10-12 बच्चे हमारे IITs में भी गए हुए हैं, NITs में भी 12-15 बच्चे हमारे अब तक जा चुके हैं। और आज जो रिज़ल्ट आया है, कल जो रिज़ल्ट आया IIT JEE का फर्स्ट अटैम्प्ट का, उसमें भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। तो सोनीपत के अलावा आपके यहाँ पे कोई फाउंडेशन का और कहीं ऑफिस? नहीं, अभी ये हमारा सेक्टर 14 में ही है। ये आपका पहली बार ही आपने इस्टेब्लिश किया है? बिल्कुल, ठीक है।
संस्थान के मैनेजर आशीष मित्तल ने कहा कि नीव द फाउंडेशन की अनूठी शिक्षण विधियां न केवल बच्चों के मनोबल को बढ़ा रही हैं, बल्कि पढ़ाई को मजेदार और रोमांचक बना रही हैं। यहाँ शिक्षा को एक खेल की तरह सिखाया जाता है, जिससे बच्चे अपने लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ के मैनेजर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि जो शिक्षा है वो बच्चों को दी जा रही है वो किस लेवल से यहाँ पे स्टार्ट है। हमारा फाउंडेशन एक्चुअली हम बच्चों को बेसिक से ही प्रिपरेशन कराते हैं कि हमारा है कि बच्चे की अगर फाउंडेशन अच्छी होगी तो डेफिनेटली आगे जाके बिल्डिंग का जो भी हमने बनाना है, फाउंडेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, नींव जितनी मजबूत होगी तो बच्चों का कैरियर उतना ही अच्छा बन पाएगा। तो हम बच्चों को तो शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, 6 क्लास से ही हम बच्चों को ओलंपियाड्स की तैयारी कराना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चे हमारे पास 4 ईयर प्रोग्राम 9 से भी आते हैं, 11th में भी आते हैं बच्चे पर्टिकुलर जेई नीट के लिए। तो अभी जो सिलेक्शन आया है हमारा जेई का, इसमें बच्चों के 99 परसेंटाइल से अबव सोनीपत के 3 बच्चों ने सिक्योर किया है, जो बहुत अच्छा है। आपने जितने भी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया है उसमें से जो हम सिलेक्शन की बात करें तो वो कितने बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं? ऑलमोस्ट सर हमारा एवरी ईयर अगर हम रेशियो देखते हैं तो हमारा 30 से 40% सिलेक्शन रेट है कि हमारे बैच में से 30 से 40% तक बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जिनका प्लेसमेंट भी अच्छा होता है और बच्चों को आगे जाके प्रैक्टिस भी अच्छी मिलती है। अगर मैं मेडिकल फील्ड की बात करता हूँ तो करीबन 8 साल आपके फाउंडेशन को हो गए इस लाइन में शिक्षा की, तो इसमें से 8 साल के अंदर तो कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। कोई स्टूडेंट आपको मिला हो कि सर मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया? बिल्कुल, बहुत बच्चे आते हैं, मिलते हैं, अपनी फैकल्टीज़ का बहुत रिगार्ड रखते हैं, बच्चे बनने के भी आते हैं, चीज़ें भी हैं, उनसे रेफरेंसेस भी आते हैं, माउथ पब्लिसिटी भी होती है और बच्चे बड़ा प्राउड फील करते हैं। क्योंकि देखो स्टूडेंट और टीचर का जो एक रिलेशन होता है, गुरु का तो गुरु की जो भूमिका है वो वही रहेगी। तो बच्चे ज़रूर आते हैं और टीचर से अपने मिलते हैं हमेशा, जब भी उनको कभी भी मौका मिले सोनीपत आने का। जो बच्चे अभी सेलेक्टेड हैं वो भी आते हैं और जो बच्चे पास आउट हैं वो भी आते हैं। आपका नाम? आशीष मित्तल। एक बार फिर अपनी मेहनत और लगन से 99% से अधिक अंक प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की है। संस्थान की प्रभावशाली शिक्षण पद्धति, समर्पित शिक्षक और छात्रों की मेहनत ने इसे संभव बनाया। जानिए कैसे ये कोचिंग सेंटर शिक्षा में क्रांति ला रहा है और बच्चों को आत्मनिर्भर बना रहा है। तो अब हमारे साथ इस फाउंडेशन के जो नीव फाउंडेशन है, जिन्होंने बच्चा है वो हमारे साथ अवेलेबल है, जिसने 99 उससे ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, तो उनसे जान लेते हैं कि यहाँ तक का उनका सफ़र कैसा रहा। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रिहान कटारिया है और मेरे जेई मेंस में 99.43 परसेंटाइल आई है और मैंने 217 मार्क्स स्कोर करे हैं 300 में से। तो आपका जो ये सफ़र है ये आपने इस नीव फाउंडेशन के साथ कब स्टार्ट किया था? तो 10th के बाद मेरे को मेरे फ्रेंड्स से सुनने को मिला कि नीव द फाउंडेशन है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं वहाँ से, तो अब आगे की तैयारी हम लोग वहीं से करेंगे। सो मैंने भी फ्रेंड्स के साथ ही ज्वाइन कर लिया और 11th में मैंने बेसिकली अपनी जेई की तैयारी शुरू करी थी। तो 11th और 12th 2 साल मैंने पढ़ा और 12th में मैं अभी हूँ। मैंने एग्ज़ाम्स भी नहीं दिए 12th के, जो आगे होंगे हमारे, और उससे पहले हमारा जेई का रिजल्ट आ गया है। यहाँ की फैकल्टी की अगर हम बात करें, जो यहाँ के टीचर्स हैं, उन लोगों का कितना योगदान रहा? 100%, मतलब इतने कोऑपरेटिव फैकल्टी है। कोई भी हो, शीशराम सर हो, सौरभ सर हो, वसीम सर हो, मैं रात को अगर 12 बजे पढ़ रहा हूँ, 12:30, 1 बजे पढ़ रहा हूँ, मैं उनको मेरे को डाउट आया, मैंने अगर उनको भेज दिया और वो जाग रहे हैं, तो मतलब मेरे को नहीं लगता अगर वो ब्लू टिक हो गया तो उसके बाद भी शायद 1-2 मिनट का भी कोई पॉज आता हो, साथ के साथ ही सर डाउट क्लियर करते हैं। और अगर मेरे को नहीं भी समझ आता चैट में तो मैं तो कॉल कर लेता हूँ या सर का ही कॉल बैक आ जाता है, तो कॉल पे समझा देते हैं वो। मतलब मेरे को नहीं लगता कि कोई भी हेजिटेशन है कि नहीं कल देखेंगे, बाद में बता देंगे, उसी टाइम मेरे तो डाउट सारे क्लियर हो जाते हैं। जी, आपका नाम? सर दक्ष मलिक। तो आपने यहाँ से जो नीव से फाउंडेशन से तैयारी की है वो किस चीज़ की है? सर मैंने जेई की तैयारी की है यहाँ से। तो आपने कितने स्कोर यहाँ पे प्राप्त किए हैं? सर मेरे 180 मार्क्स बने और 99.08 परसेंटाइल। तो जब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया तो उस टाइम यहाँ की फैकल्टी या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। टीचर्स हमेशा सपोर्टिव है और जब भी हमें डाउट्स होते हैं तो वो हमेशा डाउट्स क्लियर कर देते हैं। तो आपका नाम क्या है? निखिल गहलावत। तो आपको कितना समय लगा यहाँ से क्लियर करने में? मुझे पूरे 4 साल। 4 साल से आप नीव फाउंडेशन के साथ हैं, तो यहाँ की फैकल्टी ने आपको कितना सपोर्ट किया? यहाँ दिन रात सपोर्ट करते थे, बल्कि मेरे बेस्ट फ्रेंड जैसे बन गए थे मेरे कोचिंग वाले।
तो फिर जब रात को अगर मैं डाउट पूछता था तो वो जब भी बता देते थे, बिल्कुल इंस्टेंट बता देते थे। अगर मैं 3 बजे पूछ रहा हूँ तो वो 3 बजे बताते थे। तो फिर अगर अगले दिन जाके पूछा तो वो फिर भी बता देंगे। बहुत अच्छे थे मेरे कोचिंग वाले। तो अभी यहाँ से जो आपने तैयारी की है, जो रिज़ल्ट आपने स्कोर प्राप्त किया है, उसके बाद आपकी क्या तैयारी है? आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं? एक तो मेरा एसएसबी भी क्लियर हो चुका है, उसका इंटरव्यू भी है मेरे पास, और ये मेंस का भी निकल चुका है मेरा। तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, पर अब देखो क्या होगा। तो आपका कोई ड्रीम हो कि मुझे, जो आपने जेई करी है, उसके बाद आपका क्या ड्रीम है कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है? वो कौन सी फील्ड है? सर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में मुझे आगे जाना है। यस। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस के टीचर्स हैं वो आपको कंप्यूटर के बारे में क्या क्या ज्ञान दे चुके हैं? सर यहाँ पे तो अभी हम मतलब जो हमारे पीसीएम सब्जेक्ट्स हैं उनकी ही तैयारी करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है मतलब इस फील्ड से रिलेटेड। तो बच्चों का कहना है कि यहाँ की फैकल्टी ने भी इनको काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके कारण ये आज अपना जेई का या नीट का पेपर क्लियर कर चुके हैं और आगे अपने फ्यूचर को प्लान करने में सक्सेस होंगे। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।